मईशत की बहाली के इक़दामात रंग लाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर 50,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 1 रुपया 8 पैसे गिर गई। 275 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। कातिल इसराइल बाज ना आया। गजा पर 11वें रोज भी वहशियाना बमबारी। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। तादाद 2,808 तक पहुंच गई। 1,030 बच्चे भी शामिल। 11,000 से ज्यादा जख्मी। अस्पतालों में जगह न रही। 200 से ज्यादा मकामात निशाना। खान यूनुस और रफा कैंप में दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह। शिमाली गजा पर इसराइली तोपखाने की गोलाबारी। इसराइल से सफाकियत। गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन। पानी, खुराक, ईंधन खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों का स्टॉक भी खाली। रफा बॉर्डर पर इमदादी ट्रक एंट्री के मुंतज़िर। सेहूनी रियासत का इजाज़त देने से इनकार। असल तबाही इमदाद ना पहुँचने पर शुरू होगी। आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग दे डाली। यूरोपीय यूनियन का इंसानी बुनियादों पर गजा को इमदाद पहुँचाने के लिए मिस्र तक फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी गजा तक इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। गजा पर जमीनी हमला और फिर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहा हमास का वजूद मिटाना होगा। कल इसराइल का दौरा करेंगे। सेहूनी रियासत का हर सूरत जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। हजारों टैंक और जंगी साजो सामान सरहद पर मौजूद। गजा पर बमबारी रोको वरना हमें नहीं रोक सकोगे। ईरान की इसराइल को वार्निंग। दूर तक मार करने वाले मिसाइल की वीडियो भी जारी। अमेरिका का सीनियर तरीन जनरल इसराइल पहुंच गया। सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइली फौज की रहनुमाई करेंगे। इसराइल को हर तरह की जंगी इमदाद मुहैया करेंगे। जनरल कोरेला की तसल्लियां। अमेरिकी फौज के 2000 एहलकार हाई अलर्ट। जरूरत पड़ी तो 24 घंटे में तैनाती हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया का दावा। सलामती काउंसिल में हमास इसराइल जंग बंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। करारदाद के हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। सलामती काउंसिल के 6 रुकन मुमालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। रूसी मंदूब का कहना है मगरबी मुमालिक के नुमाइंदों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए MQM का 20 अक्टूबर को कराची में एहतजाज का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सियासी जमातें और पूरी कौम फ़लस्तीन के हक़ में मुत्तहिद हो जाएं। खुद को दुनिया के चैलेंजेस से अलग थलग नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी को भी चीन से दरीना ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देगा। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रहेगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा इनकलाबी मंसूबा CPEC पायदार तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। मंसूबे को अफगानिस्तान तक वसअत देने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सरमायाकारों को ग्रीन एनर्जी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। साइफर केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो पाई। मुल्ज़िमान में मुकदमे के चालान की नकुल तकसीम। खुसूसी अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। फारूक हबीब की तहरीक इंसाफ से राहें जुदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। बोले चेयरमैन बगावत पर उकसाते रहे। बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। इसी जहन साजी के नतीजे में लोग फौज के खिलाफ निकले। तशद्दुद के जवाब में फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा, फैसला महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस का महफूज फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाइल मुकम्मल। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस बरियत की दरख्वास्तों पर वकला दलाइल के लिए 28 अक्टूबर को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 2 मुल्जिमान चौधरी शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए।
गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। शिकारपुर के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कोटशाहू के करीब कार्रवाई। एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकार बाजियाब। एहलकारों को एक हफ्ते कबल थाना कोटशाहू से अगवा किया गया था। पुलिस से लूटा हुआ असलहा भी बरामद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में बारिशें। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। दीर, स्वात और मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। आज भी दुनिया में 1 अरब 10 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान में तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की बहन इंतकाल कर गईं। मरहुमा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। नमाज जनाजा आज डिफेंस फेज़ 8 में अदा की जाएगी। पाकिस्तान किसी को भी चीन से दरीना ताल्लुकात मुतासर नहीं करने देगा। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रहेगी। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा, इनकलाबी मंसूबा CPEC पायदार तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। मंसूबे को अफगानिस्तान तक वसअत देने से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सरमाकारों को ग्रीन एनर्जी मंसूबों में सरमाकारी की दावत। साइफर केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो पाई। मुल्ज़िमान में मुकदमे के चालान की नकुल तकसीम। खुसूसी अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। फारूक हबीब की तहरीक इंसाफ से राहें जुदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। बोले, चेयरमैन बगावत पर उकसाते रहे, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। इसी जहन साजी के नतीजे में लोग फौज के खिलाफ निकले। तशद्दुद के जवाब में फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा, फैसला महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस का महफूज फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाइल मुकम्मल। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस बरियत की दरख्वास्तों पर वकला दलाइल के लिए 28 अक्टूबर को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 2 मुल्जिमान चौधरी शाहिद महमूद और मोहम्मद सादिक के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। और शाहीनों का मूड बदलने के लिए बेंगलोर में इशाई का एहतमाम। मछली समेत दीगर मजे मजे के खानों से खिलाड़ियों की तवासो। होटल स्टाफ के साथ तस्वीरें भी बनवाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए तैयारियों का आज से आगाज होगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक शेड्यूल। वर्ल्ड कप में बाबर 11 का चौथा इम्तिहान जुम्मे को कैंगरूज से होगा।